हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई सभी बच्चों ने टीचर्स डे को सेलिब्रेट कर लिया होगा आज। और जो टीचर्स, पेरेंट्स, सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं वो भी एक बहुत बड़े टीचर का रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना। हम तो टीचर लोग तो बाद में आते हैं, पहले पेरेंट्स ही होते हैं एक बच्चे के टीचर, एक गुरु। बच्चे की जो माँ होती है या बच्चे के पिता होते हैं वही एक गुरु होते हैं। बच्चा उन्हीं से ही सीखता है स्टार्टिंग में तो। और उसके बाद ही वो स्कूल में आता है, तब जाके उसको अध्यापक मिलता है। तो सभी पेरेंट्स को भी टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे जो टीचर्स रहे हैं, अगर वो भी सुन रहे हैं तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले भाई, कौन कौन बच्चा क्या क्या टीचर किस किस का रोल प्ले किया है? रोल प्ले किया होगा ना आपने टीचर्स का। तो आपने सभी ने रोल प्ले किया और खूब सारा एंजॉयमेंट किया होगा आज के दिन तो। ठीक है, अभी अपने पढ़ाई पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि देखो मौज मस्ती भी जरूरी है और पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। ठीक है, तो मौज मस्ती आज हमने दिन में पूरी कर ली है और पढ़ाई अभी करेंगे। ठीक है ना। आज वो फोटोज भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में। तो जो भी बच्चे नए देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहें। और जो भी हम पढ़ाई करते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में क्लियर करते हैं, बच्चे भी उसको साथ साथ में पढ़ सकें, उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है बेटा। ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं करोगे फिर वेट करोगे अपने फ्रेंड से। आप लोग हमें यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपका कोई डाउट आता है, मीन्स यूट्यूब देखने पर आपका कोई भी अगर डाउट आता है, तो आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोग उसका फोटो शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जितने भी आपके क्वेश्चंस डाउट हैं, वो सारे डाउट बेटा संडे को जो है ना, हम लोग एक डाउट क्लास रखेंगे। उस डाउट क्लास को आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसमें लाइव क्लासेस चलेगी बेटा। लाइव क्लास के अंदर हम लोग आपके डाउट्स लेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चों के डाउट्स होंगे वो सभी एक बार इकट्ठे करके ना संडे को उस क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे भाई? क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? वॉल्यूम एंड सरफेस हमने पहले ही कर लिया था। ठीक है। स्पीड टाइम डिस्टेंस कर रहे थे ना। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो भी आप उसको बोलें। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। कई बच्चों का थोड़ा प्रॉब्लम था कि सर छोटा दिख रहा है, छोटा लिख रहे हैं। अभी आगे से वो कंटिन्यू कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, उसको सही से लिखेंगे। हम छोटा थोड़ा इसलिए लिखते कि बार बार आपको परेशानी ना हो रब करने के लिए। कोई बात नहीं, अभी उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, जिन भी बच्चों ने नवोदय स्कूल के और मिलिट्री स्कूल के जो फॉर्म है वो नहीं भरे हैं, उसको एक आध दिन में भर लें। क्योंकि लास्ट डेट जब चली जाएगी, 15-16 ऑफ लास्ट डेट है, लेकिन आप 16 का वेट मत कीजिए। 10 या 12 तारीख तक जो है आप लोग उस फॉर्म को भर लीजिए। क्योंकि बाद में क्या होता है, वेबसाइट जो है बिजी हो जाती है, ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे लोग लास्ट डेट के पास आसपास ही ट्राई करते हैं कि लाओ लास्ट डेट अभी आ गया, अब तो भरना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे ट्रैफिक होने के बाद, लोड होने के बाद वेबसाइट जो है ना बिजी हो जाती है, सर्वर नहीं चल पाता है। तो अपने जो फॉर्म है उसको आप लोग भर लीजिए। और अगर कोई भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका हम क्लैरिफाई कर पूरा आपको बता देंगे कि कहाँ से क्या आपको फिलअप करना है, कौन सी वेबसाइट है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल वीडियो तो है अपने पास। उसमें RMS एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है उसकी डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है, आप लोग वो भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके ऊपर भी पूरा लिखा हुआ है। आज स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे और उससे लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला जो है उसको रिवीजन किया था और क्वेश्चंस ट्राई किए थे। ठीक है, आज और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या है स्पीड टाइम डिस्टेंस का। और फिर आज इसको खत्म ही कर देते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को तो। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है?
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, उसकी स्पीड आपको गिवन है, स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। यूनिट जरूर लिखना बेटा, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते हैं उसका यूनिट का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि हमने वॉल्यूम सरफेस एरिया जब चैप्टर किया था, उसके अंदर क्या हुआ था कि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें थी उसमें वॉल्यूम में। तो लेंथ मीटर में दे रखी है, ब्रेड्थ मीटर में दे रखी है, लेकिन हाइट जो सेंटीमीटर में दे दी। तो यूनिट्स का अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्या है उसमें कि सारी जो यूनिट्स हैं वो सेम यूनिट होनी चाहिए, उनकी मेजरमेंट जितनी भी है, लेंथ, मास, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों एक यूनिट के अंदर होनी चाहिए। अगर वो मीटर में दे रखी है तो मीटर में ही होंगी, और अगर सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो सेंटीमीटर में होंगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, यूनिट्स जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड होता तो टाइम जो है अपना सेकंड में आता। ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो, स्पीड ऑफ कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1/4 आवर। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, और टाइम कितना दे रखा है उसने, 1/4 आवर। अब ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है भाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो मुझे पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, बट टाइम जो है ये अपना किसमें है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। इसको किसमें चेंज करूं, इम्प्रॉपर में चेंज करूंगा। तो क्या करोगे भाई, सबसे पहले जो न्यूमिनेटर दिया हुआ है, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, 5/4 हावर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है आपने 60 किलोमीटर पर आवर, और इंटू टाइम 5/4, और 4 से इसको काटोगे कितने बजाएगा, 15 4 60, और 15 5 जा 75 किलोमीटर हो गया। ये टोटल डिस्टेंस आ गया आपके पास। बताओ कुछ हार्ड है इसके अंदर, हार्ड लगा है क्वेश्चन, नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ए मैन ऑन टूर ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर। एक आदमी जो है टूर पे है, मीन्स वो टूर कर रहा है। आप लोग तो घूमते रहते हैं, आप लोगों को भी वीकेंड पे जाते हैं ना। तो उसने क्या कहा, ए मैन ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर। जो पहला 160 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 160 किलोमीटर, वो किस स्पीड के अंदर जाता है, वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता है। सेकंड उसने क्या कहा, एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर, और अगला जो 160 किलोमीटर है वो किस स्पीड में जाता है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाता है भाई। ठीक है, उसने क्या पूछा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 320 ऑफ द टूर। अब देखो ये टोटल कितना हो गया, 160 और 160 320 किलोमीटर हो गया। उसने यही कहा है कि भाई एवरेज निकालनी है, 320 किलोमीटर चलने की जो एवरेज है गाड़ी की, गाड़ी में जाएगा ना, वो गाड़ी का जो एवरेज है वो क्या होगी। अब एवरेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था भाई, एवरेज का क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डिस्टेंस तो मेरे पास आ गई यहाँ पे 320 किलोमीटर, मैंने दोनों डिस्टेंस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया है। अब टाइम निकालना मुझे टोटल, तो पहले तो मैं इसका टाइम निकालूंगा भाई, और इसका टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 160 ओवर 64, और दूसरे टाइम यहां से क्या आएगा टाइम 160 और डिवाइड बाई 80, तो यहां से तो आपका डायरेक्ट हो गया 2 आवर। इसको और सोल्व कर लीजिए, 4 से काटें, 4 1 जा 4, और 4 6 जा, और 4 से 40, और 4 4 जा 16, और 4 से 10, यहाँ पे कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 5, मीन्स 5/2 हावर आ गया ये, और यहाँ पे 2 हावर ये है। इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं प्लस, तो यहाँ से मेरे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा भाई, 5/2 प्लस 2/1 कर सकता हूँ इसको मैं, जब एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा ये, और ये 5 प्लस 2 2 जा 4, मीन्स 9/2 हावर आ गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आ गया मेरे पास, टोटल टाइम भी आ गया है। मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। यहां दिख रहा है क्या आपको नीचे, यहीं तक है ना बस, चलिए आगे उधर करवा देते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां से देखिए, एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है बेटा। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, 320, मीन्स टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है 9/2, तो 9 को यहां लिखोगे और बाई जो 2 है ऊपर चले जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएगा ये, 9 3 27,
5 पॉइंट में आ रहा है क्या? बिल्कुल पॉइंट में आ रहा है भाई। देखो कितना हो गया ये, 9 3 जा 27, 5 50, 9 5 जा 45 और 9 5 जा 45, ये चलेगा, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 पॉइंट, और 2 5 जा 10 और 1 11, 2 3 जा 6 और 1 7, मीन्स 71.0 किलोमीटर पर हावर। ये क्या आ गया, आपकी एवरेज स्पीड आ गई भाई। समझ आ गया? क्या कर दिया हमने, इसको 9 से कट आउट कर दिया, ठीक है। ओके चलो फिर समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए भाई, एवरेज स्पीड निकालनी थी। मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस मेरे को पता लग गया 320 किलोमीटर, लेकिन मुझे टोटल टाइम नहीं पता लगा। तो मैंने इतना डिस्टेंस इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, और इसका यहाँ से 2 आवर आ ही गया था। तो 5/2 + 2 कितना हो गया, 9/2 आवर्स। तो 9/2 को मैंने डिवाइड कर दिया स्पीड का, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कार ट्रेवल 14 किलोमीटर फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल। हर 1 लीटर के लिए वो कितना चल रही है, पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर चल रही है ना, यस। हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 126 किलोमीटर। वो कह रहा है कि भाई 126 किलोमीटर मुझे जाना है, तो कितना पेट्रोल जो है रिक्वायर्ड रहेगा। तो देखो 1 लीटर के लिए कितना है, 14 किलोमीटर, और इसका निकालना है मुझे। तो 126 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 126 डिवाइड बाई 14, कितने पे जाता है, डायरेक्ट 9 पे जाते हैं। तो 9 लीटर ऑफ पेट्रोल, 9 लीटर पेट्रोल क्या होगा, रिक्वायर्ड रहेगा उसको भाई। 1 लीटर के लिए 14 किलोमीटर, मीन्स 14 किलोमीटर के लिए 1 लीटर, तो 126 के लिए कितना, डिवाइड बाय 14 कर देंगे, 14 9 जब 126, तो 9 लीटर आ गए डायरेक्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मच टाइम विल 170 मीटर, हाउ मच टाइम विल 171 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स टू कवर 2 to 9 मीटर लॉन्ग ब्रिज। देखो ट्रेन की भी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे, ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 171 मीटर, और ब्रिज की जो डिस्टेंस है, ब्रिज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, 2 to 9 मीटर। दोनों की डिस्टेंस पता लग गई। आगे उसने कहा इफ इट इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे स्पीड कितनी दे दी ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मुझे एक बात समझ में आती है, यहाँ पे यहाँ तो किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पर मीटर में है, तो मैं मीटर को तो किलोमीटर में चेंज करूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने क्या समझा कन्वर्जन, कि भाई 45 किलोमीटर पर आवर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो जब किलोमीटर पर आवर को आप लोग मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो 45 इंटू 18/5, 5/18, ठीक है। 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45, कितना आ गया भाई, ये 25/2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 9 और 1 10, 7 2 9 10, 2 1 3 4, मीन्स 400 मीटर आ जाएगा टोटल। अब यहां से मुझे क्या निकालना है, सिर्फ टाइम निकालना है ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 400 और डिवाइड बाई 25/2, 25 से इसको काटोगे, 25 में 25, कितना बच गया 15, और 25 हट जा 175 जाएगा, तो 7 पे जाएगा, 6 पे, हाँ 6 जा पे हो जाएगा, और 16 2 जा 32 सेकंड आ गया आपका आंसर। 62 सेकंड, 32 सेकंड, 16 2 जा 32 सेकंड के अंदर वो ट्रेन जो है इस 2 to 9 मीटर ब्रिज को जो है क्रॉस कर लेगी। इसकी स्पीड क्या दे रखी थी,
45 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया भाई? दिख गया ना? हाँ बिल्कुल ठीक दिख रहा है। चलो फिर आगे करते हैं। देखो भाई आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। A certain distance is being covered in 28 hours by walking at a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। उसने कहा एक सर्टेन डिस्टेंस है, मुझे नहीं पता वो डिस्टेंस क्या है, तो मैं उस डिस्टेंस को तो क्या मान लूं, यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने मान लिया x। ये डिस्टेंस कवर की गई कितने टाइम में? 28 आवर्स के अंदर, 28 आवर्स के अंदर। और यहां पर वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ, यहाँ पे स्पीड आपको गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर देन हाउ मच टाइम? देखो उसने क्या कहा भाई, कुछ डिस्टेंस है जिसको कवर किया उस आदमी ने कितने टाइम में? 28 आवर्स के अंदर, और उसकी स्पीड क्या रही होगी? 5 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं यहां से ये डिस्टेंस निकाल सकता हूं भाई? स्पीड इंटू टाइम डायरेक्ट आ जाएगा ना आपके पास। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपके पास? यहां से स्पीड कितना है 5 और इंटू टाइम 28, और 5 से करोगे तो 140 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। अब उसने कहा कि अगर मैं उस स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर के रेट से इंक्रीज कर देता हूं, मींस पहले अगर स्पीड जो थी 5 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं 2 और इंक्रीज कर दूंगा तो न्यू स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब यहां से मुझे टाइम निकालना था कि भाई अगर वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सेम डिस्टेंस को कवर करता है, तो सेम डिस्टेंस मतलब कितना? जो पहले थी x 140 किलोमीटर, और 140 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 140 और डिवाइड बाई 7, 20 आ गया। तो 20 क्या है? हावर। तो 20 हावर जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे उस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है भाई, समझ आ गया? इजी है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन इजी आते हैं। अब यहां से देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। एक स्टेशन है ए और दूसरा स्टेशन आपका बी। एक ट्रेन चलती है, भैया आप लोग ट्रेन आप लोग सही बना पाते हैं, ठीक है ना। एक ट्रेन चल रही है फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, डिस्टेंस ऑफ 616 किलोमीटर। यहां से टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है भाई? 616 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या कहा? एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपको दे दी 112 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस आपको दे रखी है 616 किलोमीटर। फिर आगे उसने कहा इट हाल्ट्स एट स्टेशन बी फॉर 1 आवर। हॉल्ट्स का मतलब वहां रुकी है भाई गाड़ी। गाड़ी जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंची तो 1 घंटे के लिए वो रुकी है वहां पर, और 1 घंटे रुकने के बाद फिर वो वापस आई है सेम स्पीड से। ठीक है। उसने पूछा कि टोटल टाइम कितना लगा है उसको ए से बी में जाने में और वापस ए तक आने में। टोटल टाइम बताना है आपको ए से वापस ए तक पहुंचने में। तो इसको कैसे करोगे? देखो सबसे पहले मेरे पास डिस्टेंस दे रखी है, मेरे को स्पीड भी दे रखा है। क्या मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं भाई? ए से बी में जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही मुझे बी से ए आने में लगेगा, क्योंकि सेम है टाइम, तो डिस्टेंस सेम है ना, तो टाइम भी सेम लगेगा, स्पीड भी सेम है। अब यहां से टाइम इसका क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 616 डिवाइड बाई 112 करो भाई इसको। 2 से करोगे 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से करोगे 2 3 0 और 2 8 16, 2 से 2 2 4 और 2 3 6, और फिर 2 से कितना हो जाएगा भाई? ये 1 2 5 10 और 2 4 8। ठीक है। और कुछ? ये तो वो आ गया आपका 23 प्राइम नंबर हो गया। 23 कहाँ से आ जाएगा भाई? 2 2 4 2 8 और 2 से कितना देगा? 14, और 2 से 77, और 7 से 2 14 और 7 से 11। मीन्स मेरे पास क्या आ गया भाई? 11/2 हावर आ गई है। ये जो टाइम आया ये कौन सा टाइम है बेटा? जब वो गाड़ी ए स्टेशन से बी स्टेशन पे गई है, सिर्फ उतना टाइम लगा है। ठीक है। ये तो आ गया ए से बी का।
अब अगर मैं पूछूं कि भाई बी से वापस अगर ए पे आती है तो कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि सर स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी सेम रहेगा। एक बेसिक सी चीज है ना, अगर डिस्टेंस मेरा सेम है और टाइम मुझे निकालना है, स्पीड भी सेम है, तो टाइम यहां से कितना आ जाएगा, सेम हो जाएगा। और 1 घंटा वो रुकी है वहां पर, तो मुझे टोटल टाइम निकालना है। क्या करूंगा मैं, तीनों टाइम को प्लस कर दूंगा, जाने का टाइम, वहां रुकने का समय और वापस आने का समय। इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। यही कर दें, 11/2 प्लस 11/2। इसको मैं एक और भी चीज कर सकता हूँ, चलो यही कर देते हैं, और प्लस 1 आवर जो रुकी वो। अब ये देखो, इसका एलसीएम ले लोगे पूरे का, 2 हो जाएगा। 11 + 11 प्लस कितना हो जाएगा ये 2, 22 और 2 24 डिवाइड बाई 2, और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 12 आवर्स। तो टोटल टाइम जो है ट्रेन ने कितना लिया है, ए से वापस ए पर आने में 12 आवर्स। देखो मैं करने को इसको यहाँ पे भी कर सकता था भाई, 11/2 आवर्स था मेरे पास, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करता, भाई 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ गया इतना ही समय लगेगा, तो वापस आने में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 2 से मेरा 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है, मेरे पास 11 आवर आते, और 11 आवर के अंदर मैं प्लस 1 आवर कौन सा ऐड करता, जो 1 घंटे वहां पे रुकी है ट्रेन, स्टेशन बी पे पहुंचने के बाद 1 घंटे रुकी है, उसको मैं डायरेक्ट अगर प्लस करता तो 12 आवर्स आ जाते मेरे पास यहाँ से भी, और यहाँ से भी मेरे पास वही आ रहा है। ठीक है, इसको सिर्फ मैंने एलसीएम लेके कर दिया है प्लस करके। समझ आया, आ गया समझ, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सिर्फ आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन को सही से समझ लेना बेटा। क्वेश्चन अगर सही से आपने पढ़ लिया उसको, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, आधा पढ़ा, अरे ये तो वो है, लेकिन लास्ट में वो पूछ कुछ और रखा है कुछ। एक क्वेश्चन आता है जैसे कि इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 15, फाइंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर पूछा जाता है, और हम उसको क्या समझते हैं, फाइंड द स्मॉलर नंबर, डायरेक्ट उसको स्मॉलर नंबर निकाल देते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, छोटा से छोटा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, ये भी इजी है, सेम इसी तरीके से है। एन एरोप्लेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। भाई कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर करती है एक एरोप्लेन, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे उस एरोप्लेन की स्पीड दे रखी है 240 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मुझे दे रखा है कितना, 5 आवर। अब स्पीड और टाइम अगर मेरे को दे दिया तो मैं डिस्टेंस को छोड़ूंगा क्या, डिस्टेंस को पटक के मारेंगे हम। देखो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 240 और टाइम 5, 1200 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस मेरे पास। अब उसने क्या कहा, कई बच्चे सोच रहे हैं यहीं तक था सर, डिस्टेंस आ गई खत्म, नहीं। अब इसने क्वेश्चन को क्या कहा, इफ टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 2/3 आवर, इसी डिस्टेंस को मुझे अगर इतने टाइम में कवर करना है 1 2/3 आवर के अंदर, 1 2/3 आवर के अंदर अगर मुझे कवर करना है इसको, तो मेरी स्पीड क्या होगी एरोप्लेन की, एरोप्लेन है स्पीड तो अच्छी सी उड़ा देंगे हम। देखो भाई इसको सबसे पहले क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है आपको, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करो, 3 बन जा 3 और प्लस 2, 5/3 आवर आ गया। अब स्पीड का फॉर्मूला लगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 5/3, 5 से यहां से काटोगे कितना आ जाएगा भाई 240, और 243 जा कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी क्या चलेगी, वो एरोप्लेन चलेगी, जो आप लोग खूब चलाते हैं, खूब चलाते हैं ना, बढ़िया स्पीड से चलाते हो। अगर आपके कुछ हाथ तो आ जाए ना, साइकिल हो या बाइक हो, बाइक तो खैर अभी आप नहीं चलाने लगे होंगे, साइकिल तो आप खूब 720 का तुम 820 चलाते हो, कभी एक हाथ छोड़ के कभी दोनों हाथ छोड़ के, हैं खूब चलाइए, हमने भी चलाई है बेटा, इसमें कुछ नहीं है, बचपन है, आता है सब में। बस इतना ध्यान रखना उतनी ही चलाना जितनी आप लोग कंट्रोल कर सके, कभी कंट्रोल से बाहर हो जाए फिर हाथ पैर के लगवा लो, घर बैठ जाओ, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है फिर उससे, इससे कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। स्पीड ऑफ अ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार कितनी दे रखी है भाई 80 किलोमीटर पर आवर, इतना समझ में आया। आफ्टर 2 आवर्स इट कवर्ड द 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। आफ्टर 2 आवर्स मीन्स टाइम उसने दिया 2 आवर्स का, 2 घंटे के बाद
उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, अब पहले ये देखते हैं कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने। स्पीड इंटू टाइम, 80 इंटू 2 मीन्स 160 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। और ये जो डिस्टेंस है उसने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 2 आवर इज, ये जो है ये कितनी है, 1/4 ऑफ द टोटल। तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल में मान लेता हूं x इज इक्वल टू कितनी है 160। तो मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी है, मीन टोटल डिस्टेंस निकालनी है। 1/4 है, 4 जो डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई बाय 4, x की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया 640 किलोमीटर। तो वो जो टोटल डिस्टेंस है ये मेरे पास आ गई। अरे आ गई ना, टोटल डिस्टेंस क्या आ गई मेरे पास 640 किलोमीटर। बताइए क्या हार्ड है इसमें। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचानना है बेटा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने पहचान ली, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा फटाफट से। अब आगे तो इजी इजी क्वेश्चंस रह गए हैं, देखिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, ए ट्रेन लीव्स न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM। भाई एक ट्रेन है मेरी, यहां से चली है, वो कहाँ, कहीं तो जाएगी। ये बच्चे कहेंगे सर मामा के लिए चलो। न्यू दिल्ली से बेटा वो ट्रेन चली आपकी, और कितने बजे चली है 10:50 AM पर। इसको टाइम को ध्यान रखना। आगे उसने कहा इट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे उसकी क्या मिल गई है, स्पीड मिल गई है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड उसने दी 80 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर बाई, कि भाई 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस मेरे पास कितनी है यहाँ पे 120 किलोमीटर। तो जो 120 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दे रखी है, उसने कहा कि वो कितनी देर में पहुंचेगी वहां पर, जहां भी दूसरे स्टेशन पे उसको जाना है। ए स्टेशन से कहीं बी स्टेशन पे उसको जाना है भाई, तो कितनी देर में पहुंच जाएगी। तो स्पीड और डिस्टेंस मुझे दे रखी है, तो टाइम मुझे निकालना है यहाँ से। डिस्टेंस और डिवाइड बाई स्पीड, 0 से 0, 4 to 8 और 4 to 12 मीन्स 3/2 आवर्स। अब 3/2 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहूँ तो 1/2 होता है, मतलब 1/2 तो पूरा, सॉरी 1 तो पूरा आवर हो गया, और ये 1/2 का मतलब क्या है, आधा। और आधे आवर को मैं क्या कह सकता हूँ 30 मिनट्स। उसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हाफ आवर का क्या हो जाएगा भाई 30 मिनट। अब यहाँ तो डायरेक्ट मुझे पता लग रहा है कि भाई आधा घंटा है, तो उसको मैं 30 मिनट लिख सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि 3/4 लिखा होता है या 4/7 लिखा होता है, उसमें क्या करते हैं, देखो जहां भी लिखा होगा 1/2 उसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 60 से, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट होती है, तो 30 आ गया, 30 मिनट्स आ गई, तो 1 आवर और 30 मिनट हो गया है। अब देखो उसने पूछा कितने बजे वो पहुंचेगी, टाइम, ये सिर्फ टाइम बताया आपने कि कितनी देर लगेगी। उसने पूछा कितने बजे पहुंचेगी। आप लोग क्वेश्चन को यही छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन में ये भी आपको मिलेगा, और आपने ये आंसर देखा और ये बोले आंसर आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसने कहा है कि ट्रेन जो है दूसरे स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, टाइम। तो इसके अंदर मुझे इस टाइम को प्लस करना है बेटा। क्या करना है 10:50 AM जो है उसमें मुझे 1 घंटा और 30 मिनट को प्लस करना है। 0, 5 4 3 8 और 10 और 1 11 हावर्स और 80 मिनट जो है, इसको मैं अगर 60 मिनट इसकी बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे कितनी बचेंगी 20 मिनट्स बचेंगी, और ये 1 घंटा हमने निकाला यहाँ आ जाएगा, मीन्स 12:20 जो है PM पे आएगा बेटा। इसका AM मत कर देना, AM भी मिलेगा ऑप्शन में, क्योंकि पेपर घुमाना है ना उसको, क्योंकि 1 आवर 30 मिनट करेगा, वो भी आप लोग आंसर कर दोगे। फिर वो 12:20 AM भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऊपर देख रहे हैं AM, आप ये ध्यान थोड़ी दोगे कि भाई इसके अंदर जब इतने हावर प्लस किए तो वो 12 बज गए, 12 बजे के बाद क्या होता है PM कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा। समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में ना बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, आप लोग सारे अच्छे बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें बेटा। सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दिया करें, और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर दें। नंबर आप लोगों के पास सभी हैं, व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट रहते हैं मुझे पता है, और आपस में जब शेयर कर देंगे तो वो भी पढ़ाई कर सकते हैं बेटा। और देखो जितने लोग पढ़ाई करेंगे उसमें अच्छा है अपना ही है ना, अपना ही देश तो ग्रो करेगा उसमें। जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करेंगे उतने ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग
मेंटली भी, फिजिकली भी हर तरीके से स्ट्रांग बनेंगे, ठीक है, तो देश का अपने आप ग्रोथ हो जाएगी फिर, क्योंकि यूथ जो है देश का वो अगर पढ़ा लिखा होगा तो देश की ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी, डेवलप्ड कंट्री के अंदर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो शेयर किया करें, लाइक किया करें उसको, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें। कुछ समझ में नहीं आता है, मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं समझ में आता है आप लोग बेटा कमेंट कर दो। मैं एवरी संडे को आपके पूरे मंडे टू सैटरडे के डाउट्स जो हैं संडे को लेंगे आज अब की बार, तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे बता देना, ठीक है। आज के इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये क्वेश्चंस जो तो थे एग्जाम के लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको, ठीक है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखना, और ये जो क्वेश्चंस थे एवरेज स्पीड, एक क्वेश्चन और है, उसको हम करेंगे कभी संडे को डिस्कस करेंगे, और रिविजन के समय पे कर लेंगे उसको, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, और सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, मन लगा के मेहनत करो, क्योंकि देखो पेरेंट्स जो है ना बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जमा करके बेटा आपको पढ़ाई करवाते हैं, और जब आपके पढ़ाई का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उनको भी दुख होता है। और आप लोग सोचें इस चीज़ को थोड़ा सा, ठीक है ना। पैसे बेटा बहुत मेहनत से आते हैं, और अभी कई बच्चों को समझ में नहीं आएंगी वो चीज़ें, जब समय निकल जाएगा और जब आप खुद उस फील्ड के अंदर आ जाएंगे ना कि अब पैसे कमाने हैं, तब आपको वैल्यू समझ आएगी पैसे की। तो अभी समय है आपके पास, बताने वाले हैं आपके पास, आपके गुरुजन हैं, हम लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई बहन होंगे, सभी आपको बताते हैं, तो उनकी चीज़ों को फॉलो अप किया करें भाई। पूरे दिन के अंदर आपने 10 चीज़ें गेन की किसी से, उसमें से 8 भी अगर हम अपनी लाइफ के अंदर फॉलो अप कर लेते हैं, धीरे धीरे करके ना बड़े डेवलपमेंट चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है ना। चलिए फिर बेटा, ओके, थैंक यू, बाय बाय। सभी को फिर से हैप्पी टीचर्स डे।